हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारी स्पेशल सीरीज में जिसका नाम है फाउंडेशन सीरीज। दोस्तों, फाउंडेशन सीरीज में हम कंप्लीट क्वांट पढ़ रहे हैं और ये जो क्वांट है ये आरबीआई ग्रेड बी, सेबी ग्रेड ए, नाबार्ड ग्रेड ए, पीएफआरडी ए, इप्स का जितने भी रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम है उनके लिए, और बैंकिंग एग्जाम एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, इन सभी के लिए यूजफुल है। इन्हीं को ध्यान में रख के हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो आज इस सीरीज का लेक्चर नंबर 17 है और टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 1 से 2 क्वेश्चन लगभग हर एग्जाम में आते ही है, तो हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे, ठीक है। दोस्तों, इस सीरीज के जो लेक्चर हैं, क्वांट के लेक्चर्स की बात कर रहा हूं मैं, ये वेडनेसडे और सैटरडे को आपको शाम को 6 बजे मिलते हैं। तो ये अगर आप सेशंस लगातार देखते हैं और बाकी के दिनों में प्रैक्टिस करते हैं तो यकीनन आपका क्वांट का बेस बहुत अच्छा हो जाएगा। और इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे साथ हर वेडनेसडे और सैटरडे को जरूर जुड़ा करो, ठीक है जी। चलिए दोस्तों, हमने हमारा जो बैंकिंग और आरबीआई का एक महापैक कोर्स है उसके लिए डेमो कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं। और अभी आज इंडिपेंडेंस डे का लास्ट दिन है, तो इस पे आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए या फिर गूगल पे सिंपली टाइप करिए edutap.in। ये हमारी वेबसाइट ओपन होगी, यहाँ कोर्सेज पे जाओगे, आरबीआई ग्रेड भी कोर्सेज, तो यहाँ पे आपको ये हमारा डेमो पैक मिल जाएगा आरबीआई का। और ये हमारा एक्चुअल कोर्स है जिसमें आप आरबीआई और बैंक दोनों की तैयारी एक जगह कर सकते हो, ठीक है। आरबीआई प्लस बैंक, और जो कोड यूज करना है यहाँ पे आप देख सारे पा रहे हैं 75, या नो मोर पे जाके ये फ्रीडम 75, ये आज रात तक वैलिड होगा, ठीक है भाई। तो इसका आप कोड का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको बैंकिंग का डेमो लेना है तो यहाँ बैंकिंग कोर्सेज पे जाइए, यहाँ जाने के बाद आप ये बैंकिंग का डेमो ले सकते हैं और फिर यहाँ आरबीआई प्लस बैंकिंग में एनरोल कर सकते हैं, ठीक है। दोनों कोर्सेज को डेमो लेक्चर लीजिएगा, जरूर ट्राई करिएगा, ठीक है। चलो, आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, पार्टनरशिप एक टॉपिक नहीं है, एक कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से आता होगा और आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हो तो आपकी बहुत अच्छी कमांड हो जाएगी इस टॉपिक पे, ठीक है। बस आपको रेशियो थोड़ा सा आता हो, और रेशियो हमने इससे पहले पढ़ लिया है, ठीक है। इसी चैनल पे प्लेलिस्ट के ऑप्शन में जाओगे ना, तो वहाँ पे फाउंडेशन सीरीज के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पे पिछले लेक्चर भी अवेलेबल हैं सारे, आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है जी। चलिए, तो पार्टनरशिप की हम लोग बात कर रहे थे। तो पार्टनरशिप की जब मैं बात करता हूं तो मेरे दिमाग में 2-3 बेसिक टर्म्स तो जरूर आती हैं। पहला तो टर्म है इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, इन्वेस्टमेंट कुछ भी सम हो सकता है, ठीक है, अमाउंट बोल सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही वर्ड यूज करता है, यानी जो भी चीज आप क्या करते हो, इन्वेस्ट करते हो, उसे सम बोले, अमाउंट बोले, कैपिटल बोले, ठीक है, ये सारी टर्म्स है जो वो यूज कर सकता है, मतलब जो भी आपने लगाया है प्रॉफिट के लिए, ठीक है। फिर एक टर्म यूज होगी टाइम। तो टाइम की यूनिट कुछ भी हो सकती है, आमतौर पे मंथ या ईयर में ही होती है ये, तो ये ध्यान रखिएगा। और तीसरी टर्म होती है प्रॉफिट, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो प्रॉफिट आता है वो हमेशा इन्वेस्टमेंट और टाइम की प्रोडक्ट के बाद ही आता है, ठीक है। कोई पर्सन कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, तभी तो प्रॉफिट निकलेगा। एग्जाम्पल के तौर में मैंने बोला कि ये ए बी सी है, ठीक है, इन लोगों ने इन्वेस्ट किया कुछ पैसा, सपोज वो एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड में है, ठीक है। और जो टाइम है वो सपोज एल रेशियो एम रेशियो एन में है। तो अगर इनके प्रॉफिट का रेशियो बनाना है तो क्या करोगे, ए की इन्वेस्टमेंट इंटू ए का टाइम, बी की इन्वेस्टमेंट इंटू बी का टाइम, सी की इन्वेस्टमेंट इंटू सी का टाइम, ठीक है। तो ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ जाएगा हमेशा, ठीक है। तो जब भी आपको प्रॉफिट का रेशियो निकालना हो तो क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम करेंगे। बात को समझ पाए सारे। तो ये इन्वेस्टमेंट, टाइम, कैपिटल, इन्हीं का खेल है सारा, जितने भी पार्टनरशिप की चीजें आएंगी, ठीक है। हाँ, बस एक ध्यान रखियो, बहुत बार क्या हो सकता है कि टाइम कांस्टेंट हो, ठीक है। टाइम कांस्टेंट मतलब टाइम सबका सेम है, ठीक है। तो वहां पे जो इन्वेस्टमेंट है वही डायरेक्ट आपको प्रॉफिट का रेशियो दे देगी। इन्वेस्टमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। बस इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है, अदरवाइज इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यही चीजें चलेंगी, इसी तरीके से चलेंगी बार बार। बताओ भाई, बात को समझ पाए सारे। चलो, अब इस पे अलग अलग तरह के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन आएंगे स्क्रीन पे वो 1 बाय 1 आपको सोल्व करते चलने हैं, ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन, फटाफट से आंसर करो भाई। A began a business with rupees 4500 and was joined afterward by B with rupees 5400.
इफ द प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर वर डिवाइडेड इन द रेशियो 2:1, तो बी जॉइंड द बिजनेस आफ्टर। एक बात का ध्यान रखना, जब भी पार्टनरशिप का क्वेश्चन सोल्व करो तो पहले जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसको कंप्लीटली रीड करना, उसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद फिर उसका जवाब देना, ठीक है जी। अब कह रहा है कि ए और बी दो लोग हैं। ए ने बिजनेस शुरू किया 4500 के साथ, कुछ टाइम के बाद बी भी आ गया, ठीक है। अब ये तो इनकी इन्वेस्टमेंट होगी, अब टाइम भी होगा इनका कुछ, फिर प्रॉफिट भी। प्रॉफिट का रेशियो दिया है 2:1। अब एक बात बताओ, जो प्रॉफिट है वो एट द एंड ऑफ द ईयर है भाई। शुरू की बिजनेस किसने किया? ए ने। तो ए तो शुरू से लेकर एंड तक रहा बिजनेस में, तो ए की जो टाइमिंग है वो पूरे 12 मंथ की है, ठीक है। कितने मंथ की है? 12 मंथ की। और बी मान लीजिए एक्स मंथ के लिए, एक्स मंथ के लिए बी ने पैसा लगाया, ठीक है। अब इनका जो प्रोडक्ट है, एक तरीका तो ये है कि ए की इन्वेस्टमेंट इनटू ए की टाइमिंग डिवाइड बाय बी की इन्वेस्टमेंट इनटू बी की टाइमिंग, दैट इज इक्वल टू 2:1। यही तो होगा भाई प्रॉफिट का रेशियो। या आप डायरेक्टली यही काट लो, पहले देखो ये 900 से गया 5, ये 900 से गया 6, ये 6 से गया 1, ये 6 से गया 2, ठीक है। तो 5 2 जा 10, तो 2 की वैल्यू 10 और ये 1 की वैल्यू x इंटू 1 x। तो 2 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 2 से गया 5, तो 1 की वैल्यू 5 कह लो, x कह लो, बात तो एक ही है। तो यानी कि उसने 5 मंथ के लिए लगाया, बट उसने पूछा है कि बी जॉइंड द बिजनेस आफ्टर, बी बिजनेस में कितने टाइम के बाद आया? तो 7 मंथ के बाद आया भाई, ठीक है। या यहां से काटोगे तो 20 से 20, बात तो एक ही है ना, 9 5 जा 9 6 जा 6 2 जा 2 से 2, एक्स की वैल्यू 5, ठीक है। तो यही कॉलम वाइज काट सकते हो आप, सिंपलीफाई कर सकते हो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। वन बाय वन सबको आंसर करना है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करना है, और हमेशा क्वेश्चन पहले कंप्लीट पढ़ लो या सीधा टाइमिंग देख लो। जैसे यहां बोला है एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब जो प्रॉफिट है वो पूरा एक साल के बाद हो रहा है, तो मतलब टाइमिंग टोटल एक साल की है, ठीक है। अब क्या कह रहा है? एट द बिगिनिंग ऑफ ए पार्टनरशिप बिजनेस द कैपिटल ऑफ पी वाज 9/4 ऑफ क्यू। पी की जो कैपिटल है दैट इज 9/4 ऑफ क्यू, तो P बाई क्यू दैट इज कितना? 9/4। तो ये P है, ये Q है, दोनों की जो इन्वेस्टमेंट है दैट इज इन द रेशियो ऑफ 9:4, ठीक है। आफ्टर 4 मंथ P विड्रॉज 1/3 ऑफ हिज कैपिटल, तो 4 मंथ तो P का इतना ही लगा, फिर 9 का 1/3 विड्रॉ कर लिया, तो 3 विड्रॉ हो गया, तो अब बचा कितना? 6। अब ये लगेगा अगले जितना भी टाइम है उसके लिए, लेकिन पूरी कंडीशन पढ़ लिया करो, कई बार बीच में भी चेंज कर देता है। तो आफ्टर 4 मंथ पी विड्रॉज, तो अब पी का बचा इतना ऑफिस कैपिटल, एंड आफ्टर 6 मंथ क्यू विड्रॉज 1/, तो क्यू का ये 6 मंथ लगा, अब इस 4 का 1/4 2 विड्रॉ कर लिया, तो 2 बचा, ठीक है, इनटू। अब ये 2, अब एट द एंड ऑफ द ईयर, अब आगे और कोई कंडीशन नहीं है, तो मतलब अगर प्रॉफिट एट द एंड है तो ये जो 6 अमाउंट है इसका ये बाकी के 8 मंथ लगा, और ये 6 मंथ इसका 4 लगा, बाकी के 6 मंथ 2 लगा। तो अब इनकी किसका प्रॉफिट का रेशियो बन जाएगा? 9 इंटू 4 36, 6 इंटू 8 48, ठीक है। 4 इंटू 6 24 प्लस 6 इंटू 2 12, तो ये बन गया 48 84, और ये बन गया 36, तो 12 से गया 7, 12 से गया 3। तो अब वो कह रहा है कि अगर टोटल प्रॉफिट है 88,000, ठीक है, अगर टोटल प्रॉफिट है 88,000, तो फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड बाय पी। तो पी का जो अमाउंट है दैट इज 7 बाय टोटल 10, तो 7/10 ऑफ 88,000। 0 से 0 डबल 0, 7 8 जा 56 और 5 61, तो 61,600। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बात समझ पाई? चलो नेक्स्ट। ज्यादा वो नहीं है, धीरे धीरे चीजों को समझेंगे, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 3 देखो। ए बी एंड सी स्टार्ट अ स्मॉल बिजनेस। ए बी और सी ने एक छोटा सा बिजनेस शुरू किया। ए कॉन्ट्रीब्यूट -% ऑफ द कैपिटल, ए -%, ठीक है। अब -% है, हमें नहीं पता वो कितना है, ये बाय ऑप्शन आएगा यहां से, ठीक है। बी कॉन्ट्रीब्यूट एज मच एज ए एंड सी टुगेदर। बी और सी का जो ए और सी का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है दोनों का इक्वल है, ठीक है। तो मतलब बी का कंट्रीब्यूशन 50% है। समझ पाए भाई? तो बी जितना करता है जितना ए और सी करते हैं, तो मतलब आधा आधा करते हैं, बी आधा और ए और सी दोनों मिलके आधा। अब वो कह रहा है कि टोटल प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर इज 2600, तो प्रॉफिट शेयर ऑफ ए इज, ये इनकी इन्वेस्टमेंट है, ये इनका प्रॉफिट शेयर है,
तो ए का प्रॉफिट शेयर भी बाय ऑप्शन ही आएगा। अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी टाइम कांस्टेंट हो तो जो भी इन्वेस्टमेंट हो दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रॉफिट। ठीक है, अब यहाँ टाइम तो कांस्टेंट ही है भाई, क्योंकि प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर बोल रहा है, तो सबका एंड ऑफ द ईयर है ना, तो मतलब सबके लिए सेम है टाइमिंग। तो अगर टाइमिंग सेम है तो जितने परसेंट ए की इन्वेस्टमेंट है उतने परसेंट प्रॉफिट होगा। अब टोटल प्रॉफिट है 2600, ठीक है, तो जितने परसेंट इन्वेस्टमेंट उतने ही परसेंट प्रॉफिट। तो अब पहला ऑप्शन उठाऊं, क्या 10% ऑफ 2600 इज इक्वल टू 120? नहीं। 15% ऑफ 2600 ये 390 बनेगा, तो ये भी नहीं। 20% ऑफ 2600 इज 520, ये बिल्कुल सही है। यानी ए की इन्वेस्टमेंट 20% है तो प्रॉफिट में पार्ट भी 20% होगा, और 2600 का 20% इज 520। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है। बात को समझे सारे? तो थोड़ा सोच के करना है, ये नहीं है कि हमने टाइम पास सवाल नहीं लिए हैं, आगे आगे वीडियो में बढ़ेंगे हम तो अच्छे तरह के सवाल भी आएंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ बेसिक समझाने के लिए आसान क्वेश्चन लेने पड़ते हैं, बट ये नहीं है कि आसान पे ही टिके रहेंगे हम। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। A, B and C jointly thought of engaging themselves in a business, ठीक है, venture. It was agreed that A would invest 6500 for 6 months, B would invest 8400 for 5 months, and C 10,000 for 3 months. A want be the working member for which he has to receive 5% of the profit. The profit earned was 7400. तो what is the share of B? उन्होंने कहा कि टोटल जो प्रॉफिट है, टोटल प्रॉफिट वो 7400 का है। ठीक है भाई, इसमें से जो ए है ना, ए वो 5%। देखो कई बार लोगों के पास पैसा होता है बट उनके पास टाइम नहीं होता। ठीक है, वो कहते हैं कि यार मैं तो पैसा तो लगा दूंगा बट मेरे पास टाइम नहीं है बिजनेस देखने के लिए, समझ रहे हो ना। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो ये कहते हैं कि चलो ठीक है भाई, मैं पैसा भी लगा दूंगा और मेरे पास टाइम भी है, मैं बिजनेस भी देख लूंगा, बट उसमें मैं एक्स्ट्रा लूंगा ना, क्योंकि तुम्हारा तो सिर्फ पैसा लगा है, मेरा तो एफर्ट भी लगा है। तो ए 5% इसका एक्स्ट्रा लेता है। ठीक है, तो 7400 का 5% होगा 370। तो जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा वो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो रिमेनिंग कितना, 7400 माइनस 370, दैट इज 7030। और वो किस रेशियो में, ये इनके प्रॉफिट का पार्ट है भाई, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइमिंग, ये इनके प्रॉफिट का रेशियो है। तो अब देखो यहां से बी का पार्ट क्या बनेगा, लेकिन इसमें से बंटेगा अब तीनों में, ये ए का है। ठीक है, अब देखो 20 से 20 सबकी कैंसिल। ठीक है, 5 से घटेगा 13 इंटू 6, ये 5 से घटा 84, ये 5 से घटा 20 इंटू 3, फिर कट रहा है क्या, 2 से कट जाएगा, ये 13 इंटू 3, ये 2 से कटेगा 42, ये 2 से कटेगा 10 इंटू 3, तो ये 39, ये 42 और ये 30, 3 से फिर कट गया, ये 13, ये 14 और ये 10। मैं बिल्कुल भी कोई ऐसा फिल्टर नहीं रखता हूँ, मैं यहाँ चाहता तो मुझे तो पता ही है आंसर, मैं सीधा काट देता, पर आपके दिमाग में जो चीज़ें आती हैं, मतलब स्क्रिप्टेड नहीं है यार क्लासेस, मैं तो देसी तरीके से पढ़ाता हूँ बिल्कुल सामने रख के कि आप कैसे सोच सकते हो, आप कैसे कर सकते हो। ठीक है, कोई जादू नहीं है, बस एक प्रोसेस है, कंसेप्ट अच्छे हैं तो आप सवाल बना पाओगे। ठीक है, तो बी का पार्ट कितना होगा 14, आउट ऑफ कितना 13 और 14 27, 27 और 10 37, और इनटू किस में से 7030। अब ये 37 से गया 1, 30 333 बच गया, फिर 9 से गया फिर 0, 0 19 4 जा 76 और 26, तो 2660। तो ये बी का पार्ट होगा 2660। ठीक है, ये किसका पार्ट है, ये बी का पार्ट है। क्लियर है, बात समझ पाए? आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। देखो भाई, वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई जरूर करो। अमित, भारत एंड चिराग स्टार्टेड अ बिजनेस विद देयर इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो 1:2:4 आफ्टर 6 मंथ। अब हमेशा ये देखा करो कि प्रॉफिट कब है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, अमित, भारत, चिराग किस रेशियो में, 1:4 में। आफ्टर 6 मंथ अमित इन्वेस्टेड हाफ द अमाउंट मोर, 6 मंथ यही लगा, फिर हाफ और ऐड हो गया, तो अब उसकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 1.5 पर मंथ। भारत इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट मोर,
तो भारत का ये 6 इतना लगा, ट्वाइस इसका, 2 का ट्वाइस 4 होगा, अब इसकी इन्वेस्टमेंट होगी 6। एंड चिराग विड्रॉज 1, तो चिराग का 6 महीने इतना लगा, फिर 1/4 इसका 1 विड्रॉ कर लिया, बचा 3। तो अब आगे बोल रहा है सीधा कि प्रॉफिट बताओ एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अब इसका बाकी पैसा लगा 6 महीने के लिए, ये भी 6 मंथ के लिए, ये भी 6 मंथ के लिए, तो यहाँ कितना होगा 1 इंटू 6 6, 1.5 इंटू 6 9, तो 9 और 6 15, 2 इंटू 6 12, और 6 इंटू 6 36, और 12 कितना 48, 4 इंटू 6 24, 3 इंटू 6 18, 24 और 18 42। ठीक है भाई, अब ये 3 से सिंपलीफाई करेंगे, ये 5, ये करेंगे 16, ये करेंगे 14, तो यानी कि जो रेशियो बनेगा दैट इज 5:16:14। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्लियर है, बात समझ पाए? कोई दिक्कत हो तो बताइए। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। थोड़ा सा टेढ़ा भी लेना पड़ेगा ना, ये जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूं ये रेगुलेटरी या बैंकिंग के पीवाईक्यू ही हैं। अब ये मत सोचो बस मैंने किसी एग्जाम में आया ईयर ये मेंशन नहीं किया, ठीक है, ताकि कोई बच्चा ऐसे ना सोचे कि यार अच्छा इसमें ये आता है, इसमें आसान आता है, कंफ्यूज ना हो। ये सारे पीवाईक्यू ही हैं सब के सब, ठीक है। आ जाओ देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। पी क्यू एंड आर entered into a partnership by investing a certain amount for 12 month, t month and 12 minus t month respectively. Find the value. P है, Q है, R है। इन्होंने जितने टाइम के लिए इन्वेस्ट किया उसमें P ने किया 12 मंथ, Q ने किया t मंथ और R ने किया 12 माइनस t मंथ। ठीक है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ T। अब स्टेटमेंट 1 क्या कहती है? स्टेटमेंट 1 क्या कहती है कि Q इन्वेस्टेड 50% मोर अमाउंट देन P। ये P है, ये Q है, ये R है। Q 50% मोर, अगर ये 100 है तो इसने 150 किया। R इन्वेस्टेड ट्वाइस द अमाउंट ऑफ Q, तो 150 का ट्वाइस हो गया 300। ठीक है, तो जो इनकी इन्वेस्टमेंट आ गई, अगर ये 50 से काट दूं 2, 50 से गया 3, 50 से गया 6, तो ये इन्वेस्टमेंट इस रेशियो में है। ठीक है भाई, अब T की वैल्यू निकालनी है मुझे, तो अब टाइम पता है, इन्वेस्टमेंट पता है, अगर मल्टीप्लाई कर भी देंगे तो T तो एक वेरिएबल ही रह जाएगा। भैया जब तक प्रॉफिट इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम नहीं होगा, ठीक है, और ये वैल्यू नॉर्मल नहीं होंगी और टी एक वेरिएबल की फॉर्म में है, तो तब तक निकलेगा ही नहीं टी। समझ पा रहे हो ना? चलो फिर स्टेटमेंट 2 देखो, तो अकेली स्टेटमेंट से तो नहीं होगा। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है? एट द एंड ऑफ द पार्टनरशिप द टोटल प्रॉफिट अर्न्ड बाय देम इज 700 एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू इज दिस। तो क्यू का जो प्रॉफिट है, क्यू का प्रॉफिट कितना है भाई 100 आउट ऑफ 700, तो 1/7 ऑफ टोटल प्रॉफिट। ये किसका शेयर है? ये क्यू का। ठीक है, अब इससे भी नहीं होगा, मुझे टाइम पता है और क्यू। हर एक स्टेटमेंट को इंडिविजुअली ट्रीट करना है आपको। आप ये मत सोचो कि अच्छा ये तो है, मिक्स थोड़ा ना करना है। अब मैं सिर्फ स्टेटमेंट 2 देख रहा हूं कि मुझे ये बात पता है और स्टेटमेंट 2 पता है, तो इससे भी नहीं होगा। फिर स्टेटमेंट 3 की बात करें, प्रॉफिट शेयर ऑफ पी एंड आर इज 1:, पी और आर का जो प्रॉफिट शेयर है दैट इज इन द 1:2, इससे भी नहीं होगा भाई। हाँ, जिससे ये तीनों चीजें आ जाएं हो जाएगा। अब अगर मैं स्टेटमेंट 1 और 2 को कंबाइन कर दूं, हो गया भाई। कैसे हो गया? मुझे टाइम भी पता चल गया, इन्वेस्टमेंट भी। करके दिखा देता हूं। अब पी का प्रॉफिट शेयर क्या होगा? 12 इंटू 2, प्रॉफिट शेयर ले लो ना सीधा, पी क्यू आर। पी की टाइमिंग 12, 12 इंटू 2 24, क्यू का टी इंटू 3 3T, और ये आर 12×6 = 72 माइनस 60। तो अब इसमें क्यू का पार्ट कितना 3T, डिवाइड बाय टोटल प्रॉफिट 24 72 96, 3T माइनस का 3T, और दैट इज इक्वल टू किसके 1 बाय क्यू का जो प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू 1/7। ठीक है, अब ये 21T हो गया और ये 96 माइनस 3T हो गया, तो 24T की जो वैल्यू है 96 आएगी, तो T की वैल्यू 4 आ जाएगी। क्लियर है भाई? तो 1 और 2 से हो जाएगा। क्या 1 और 3 से हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि टाइम, इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट का रेशियो है। तो पी का प्रॉफिट क्या होगा 12 इंटू 2, आर का प्रॉफिट क्या होगा 12 इंटू टी माइनस 12 माइनस टी इंटू 6, 72 माइनस 60, और दैट इज इक्वल टू 1/2। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 दूनी 44, 48 इज इक्वल टू 72 माइनस 60, और ये उधर जाके प्लस का, ये उधर जाके माइनस का 24, तो टी की वैल्यू अगेन 4 आ गई। ठीक है, तो ये राइट आंसर होगा, आइदर 1 एंड 2 और 1 एंड 3।
सेकंड और थर्ड से नहीं होगा, क्योंकि सेकंड और थर्ड को कंबाइन करने पे इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही नहीं है, तो कैसे हो जाए, नहीं हो पाएगा। बात को समझे सारे, तो किससे होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आइदर 1 and 2 और 1 and 3। क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। देखो भाई फटाफट, बढ़िया क्वेश्चन है। ए इज वर्किंग एंड बी इज ए स्लीपिंग पार्टनर इन अ बिजनेस। ए एक वर्किंग और बी एक स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग का मतलब है ये नहीं कि सोया हुआ, नहीं, कि पैसा तो लगाया है बट काम नहीं कर रहा। ठीक है, अब कह रहा है कि ए पुट्स इन ₹12,000, बी 20,000। ठीक है, ए रिसीव्स 10% ऑफ द प्रॉफिट फॉर मैनेजिंग। ए को टोटल प्रॉफिट का 10% मैनेज करने के लिए मिलता है। द रेस्ट बिंग डिवाइडेड इन प्रोपोर्शन टू देयर कैपिटल्स। तो आउट ऑफ ए टोटल प्रॉफिट ऑफ 18,000, जो टोटल प्रॉफिट है दैट इज 18,000, तो ए इसका 10% ले जाएगा 1800। तो रिमेनिंग जो प्रॉफिट बचा दैट इज 18,000 माइनस 1800, तो इट्स 16,200। ठीक है, ये इनकी जिस रेशियो में इनकी कैपिटल है उसी में डिवाइड हो जाएगा। तो ये 30 से 30, 4 से गया 3:5, तो ये इनकी इन्वेस्टमेंट का रेशियो है और यही इनके प्रॉफिट का रेशियो होगा। ठीक है, अब इसमें किसका बताना है, ए का बताना है। तो ए का पार्ट कितना, 3/3 + 5 8, और किसका 3/8, टोटल प्रॉफिट का, ये 16,200। ये 8 से गया 2025, तो ये बन गया 6075। और इसमें से एक ने रिसीव किया मैनेज करने के लिए 1800 भी तो मिला है ना अलग से, तो टोटल ए का पार्ट 7875 होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बात को समझे, कोई दिक्कत। चलो आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। देखो भाई, ए बी एंड सी एंटर्ड इनटू ए पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट इन द रेशियो ऑफ दिस। ए बी और सी तीन लोग हैं, इस रेशियो में इन्वेस्टमेंट में आते हैं, और ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो यहां से आएगा, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन, ये ऑप्शन। तो ए बी और सी, अगर पहला ऑप्शन उठाऊं 5 3 और 4। ठीक है, अब कह रहा है कि आफ्टर 1 ईयर बी डबल्ड इज इन्वेस्टमेंट, और एट द एंड ऑफ 2 ईयर दे अर्न द प्रॉफिट ऑफ दिस, द शेयर ऑफ बी इज दिस। ठीक है, और ये टोटल प्रॉफिट है इनके। ठीक है, टोटल टाइमिंग 2 साल का है और चेंज सिर्फ बी की कैपिटल हो रही है, तो ए ने जितने टाइम किया इतना ही रहेगा, बी 1 ईयर इतना रहेगा, फिर डबल कर देता है, 3 का डबल 6 1 ईयर, तो बी की टोटल इन्वेस्टमेंट 9 है, और सी इंटू 2, तो सी का फिक्स है 8, ए का फिक्स है 10, ये चेंज होगा सिर्फ। अब बी का ये इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया 10 9 और 8, तो बी का पार्ट कितना है 9, डिवाइड बाय 10 + 9, 19 + 8 27, तो ये बन गया 1/3। अब यहां से देखो, क्या ये 18,000 इस प्रॉफिट का है 1/3, भैया 18,000 बी का पार्ट और टोटल प्रॉफिट बाय ऑप्शन 54,000, तो ये भी 1/3 मैच कर गया, ये बिल्कुल सही है ऑप्शन। अब सेकंड देखो, ए और सी में चेंज ही नहीं करना, 10 और 8, इसकी इन्वेस्टमेंट 3 है पहले साल, सॉरी चेंज करना पड़ेगा भाई, हर बार अलग अलग है, माफ करना मैंने गलत बोल गया, क्योंकि हर ऑप्शन में अलग अलग है, यहां चेंज करना पड़ेगा। देखो यहाँ 315 है, 315, ये 2 ईयर, ये 2 ईयर, तो इसका 1 ईयर 1 फिर डबल हो गया, तो इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 3, इसकी 6 और इसकी 10। अब बी का पार्ट 3/6 + 3 9 + 10 19, क्या 18,000 जो यहां प्रॉफिट दिया इसका 3/19 है, 1,14,000। 30 से 30, 9 से गया 2, 6 से जाएगा, 6 से गया 3, 6 से गया 19, बिल्कुल है, ये भी सही है। अब थर्ड ऑप्शन चेक करो कि इन्वेस्टमेंट है 657 में, तो ये 2 ईयर के लिए, ये 2 ईयर के लिए, ये 1 के लिए इतना, फिर डबल हो गया 1 के लिए इतना, तो टोटल होगी 15, और ये कितना 12, और ये कितना 14, तो बी का पार्ट कितना 15/12 + 15 27, और 14 41। अब क्या 18,000 दिए गए प्रॉफिट का इतना है 49,200 का, 20 से 20, 12 से कटेगा 15 और 12 से कट गया 41, बिल्कुल है।
तो सारे के सारे होंगे यहां। ऑप्शन नंबर ई इज द राइट आंसर। ठीक है भाई, ई आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत समझ पाई? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। देखो थोड़ा सा लेंदी है, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, क्या है देखो, पढ़ो आराम से। हैरी रॉन कैड्रिक, हैरी रॉन कैड्रिक started a business with an investment in the ratio 14 15 20, 14 15 20। ठीक है, आफ्टर 5 months हैरी इन्वेस्टेड एन एडिशनल अमाउंट विच वाज 2/5 ऑफ द इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑफ रॉन। आफ्टर 5 months हैरी ने, ठीक है, इन्वेस्ट कर दिया एडिशनल 2/5 ऑफ द रॉन। तो रॉन का 15 है, 15 का 2/5 लोगे तो 10, तो अब इसका हो गया 24। कितने मंथ के लिए आगे राम जाने, टोटल टाइम देखेंगे भाई। ठीक है, अब क्या कह रहा आगे कि 3 months आफ्टर दैट, मतलब आफ्टर 8 month रोन इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय, तो 8 month तो रोन का इतना ही लगा। फिर अमाउंट विच वाज 1/4 ऑफ द कैड्रिक, तो 20 का 1/4 कितना हो गया 5। तो अब इसकी इन्वेस्टमेंट हो चुकी है 20। फिर कितने टाइम के लिए आगे देखते हैं। एंड कैड्रिक इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट आफ्टर 8 month है, तो ये कैड्रिक का भी 8 month यही लगा। इन्वेस्टमेंट विच वाज 2/3 ऑफ रोन, रोन का 15, 15 का 2/3 अगेन 10। ठीक है, ये 6 होगा ना भाई, ये हमने गलत काट दिया ना, 2/5 है तो 5 से गया 3, 3 2 जा 6, तो ये 20 होगा यहाँ, नॉट 24। ठीक है, ध्यान रखा करो, थोड़ा बता दिया करो ना, कई बार फ्लो फ्लो में गलत गड़बड़ हो जाती है। तो ये 10 बढ़ेगा तो ये हो गया 30। ठीक है, अब कह रहा है कि आफ्टर 1 year ऑफ बिजनेस, अब 1 year है तो इसका बाकी पैसा लगा 7 month, इसका लगा 4 month, इसका 4 month, तो प्रॉफिट शेयर कितना, ये 70 और ये 140, 210, 120 और 80 200, और ये 160 और 120 280, जीरो से जीरो गई सबकी। तो इनका जो प्रॉफिट है वो 21:20:28 में होगा। ठीक है, क्या कह रहा है, द डिफरेंस बिटवीन द प्रॉफिट शेयर ऑफ रोन एंड हैरी, रोन एंड हैरी का डिफरेंस है 1, वाज व्हाट परसेंट बिटवीन रोन एंड कैड्रिक, रोन एंड कैड्रिक, तो 12 और 28 का है 8, तो 1/8 इंटू 100% के लिए तो 12.5%। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 5। बना सकते हो, थोड़ा सा टेढ़ा है पर अगर बना लोगे तो सही रहेगा। ठीक है, ज्यादा भी नहीं है, थोड़ा सा ही है, बना लोगे फायदे में रहोगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 to 12। मैंने जानबूझ के यहां पे क्या ले ली है, एक डीआई ले लिया है। ठीक है, बोलो डीआई लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, बता दो फटाफट से, कमेंट करके बता दो। कर दे सोल्व, चलो फिर। स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। 3 फ्रेंड्स हैं पी क्यू एंड आर, हैव इन्वेस्टेड डिफरेंट सम इन 4 बिजनेसेस ए बी सी डी। यहां ले लो, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, ऐसे ही ले लें। 4 बिजनेस है, 4 बिजनेस है ए बी सी डी। यहां फ्रेंड ले लेते हैं पी क्यू आर, यहां बिजनेस ले लो, बिजनेस ए बी सी और डी। ठीक है, अब क्या कह रहा है देखो, द सम इन्वेस्टेड बाय आर इन बिजनेस डी इज बी, बाय आर इन बिजनेस डी इज बी। ठीक है, सम इन्वेस्टेड बाय क्यू इन बिजनेस डी, ये इसी की बात हो रही है, इज 75% ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय आर इन बिजनेस डी, आर इन बिजनेस डी, तो 0.75 बी बाय आर इन बिजनेस डी विच इज 1/9 लेस देन, ध्यान रखना, विच इज, क्या कह रहा है सुनो, सम इन्वेस्टेड बाय क्यू इन बिजनेस डी इज 75% ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय आर इन बिजनेस डी, तो विच इज, ये विच इज यूज हुआ है आर इन बिजनेस डी, तो आर इन बिजनेस डी लगा कितना बी, तो दैट इज इक्वल टू विच इज 1/9 लेस देन द सम इन्वेस्टेड बाय पी इन बिजनेस डी। यहां पे ये जो है ये 1/9 लेस है। ठीक है, दैट इज 1/9 लेस देन। ठीक है, तो ये डी है, सॉरी ये पी है, ये आर है,
तो आर का ये जो पैसा है ना, ये 19 लेस है भाई। अगर ये 19 लेस है तो पी का 9 लगा होगा, तो आर का 8 लगा होगा। तो 8 की वैल्यू पी बी है। अगर 8 की वैल्यू बी है तो 1 की वैल्यू बी बाई 8 होगी, और ये 9 बाई 8 भी होगा। तो दैट इज 9 बाई 8 बी। क्लियर है? थोड़ा सा समझा करो, लैंग्वेज भी समझनी जरूरी है। अब आगे क्या कह रहा है, सम इन्वेस्टेड बाय क्यू इन बिजनेस सी इज रुपीज ए। क्यू इन बिजनेस सी इज ए। सम इन्वेस्टेड बाय पी इन बिजनेस बी, पी इन बिजनेस बी इज 20% मोर देन द सम इन्वेस्टेड बाय क्यू इन बिजनेस सी। तो ये हो गया 1/2, 1.2 ए। ठीक है। आगे कह रहा है द रेशियो ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय पी इन बिजनेस बी टू द सम इन्वेस्टेड बाय आर इन बिजनेस ए। पी इन बिजनेस बी, तो पी इन बिजनेस बी ये हो गया भाई, पी इन बी दैट इज 1.2 ए बाय आर इन बिजनेस ए, ये 6:7 में है। तो 6 की वैल्यू 1.2 है, तो 1 की वैल्यू 0.2 है, तो 7 की वैल्यू 1.4 है। तो बाय आर इन बिजनेस ए दैट इज 1.4 ए। ठीक है। चलो नेक्स्ट, द सम इन्वेस्टेड बाय पी इन बिजनेस ए, ये इसकी बात हो रही है, 1/3 मोर देन द सम इन्वेस्टेड बाय आर इन बिजनेस डी। तो आर इन बिजनेस डी बी है, तो इसका 1/3 मोर मतलब इसका 4/3, तो ये 4/3 बी के बराबर है। द रेशियो ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय पी क्यू एंड आर इन बिजनेस ए 8:6:7। पी क्यू आर इन बिजनेस ए, तो ये 8, ये 6 और ये 7। तो 7 की वैल्यू 1.4 है, तो 1 की वैल्यू 0.2 है, तो ये 1.2 हो जाएगा, और ये 1.6 से होगा भाई। तो 4/3 बी और 1.6 से इक्वल होंगे। ठीक है। अब आगे देखो क्या कह रहा है, आर इन्वेस्टेड 50% मोर सम इन बिजनेस सी देन क्यू इन्वेस्टेड इन बिजनेस सी। आर ने 1/3 50% मोर लगाया है इन बिजनेस सी, तो ये 1.5 ए हो जाए, क्योंकि यहाँ ए लगा है। ठीक है। अब कह रहा है कि द रेशियो ऑफ द सम इन्वेस्टेड बाय पी एंड द सम इन्वेस्टेड बाय आर इन बिजनेस सी इज 5:6। ये 5 और ये 6 है, तो 6 की वैल्यू 1.5 है, तो ए 1 की वैल्यू 0.25 है, तो ये हो जाएगा 1.25 ए। ठीक है। अब कह रहा है कि आर इन्वेस्टेड 33.33% लेस सम इन बिजनेस बी, यहां की बात हो रही है, देन ही इन्वेस्टेड इन बिजनेस सी। इससे 33.33 लेस, तो 1.5 ए का 33%, 1/3 0.5 होगा, तो यहाँ ए लगाया है इसने। ठीक है। आगे कह रहा है क्यू इन्वेस्टेड 6,000 मोर इन बिजनेस बी देन आर इन्वेस्टेड इन बिजनेस बी। क्यू इन्वेस्टेड 6,000 मोर इन बिजनेस बी, आर इन्वेस्टेड, तो ये ए प्लस 6,000 हो गया। ठीक है। आगे कह रहा है कि पी क्यू आर टुगेदर इन्वेस्टेड 75,000 इन बिजनेस सी। तो ये हो गया भाई 1.25 ए और 1.5 ए, तो 3.75 ए दैट इज इक्वल टू 75,000। तो ए की वैल्यू आ गई 20,000। ठीक है। तो अगर ए की वैल्यू 20,000 है तो अब सोल्व हो जाएगा ये है 1.6 ए यानी कि 32,000, और साथ में ये 4/3 बी की वैल्यू भी है, तो 4/3 बी इज 32,000, तो 4 से गया 8, तो बी की वैल्यू आ गई 24,000। ठीक है। तो ये आ गया 24,000, और इसका 3/4 लेंगे, ये आ गया 18,000, और ये 9/बी है, तो 9/8 है, तो 27,000। 1.5 ए की वैल्यू 20,000 है, तो ये आ गया 30,000, और ये है 20,000, ये आ गया 25,000। 1.2 ए, तो ये आ गया 24,000, ए की वैल्यू 20 है, तो ये आ गया 26,000, और ये आ गया 20,000, ये आ गया 1.4 ए 28,000, और ये 24,000। ठीक है भाई। तो ये तो इनकी इन्वेस्टमेंट आई है। अभी जो क्वेश्चन होंगे वो अलग होंगे इस पे। ठीक है। जैसे भी होंगे देखते हैं अब वन बाय वन। देखो क्वेश्चन नंबर 10 पहले, इन बिजनेस सी, देखो भाई बिजनेस सी, ए का पी का लगा है 25,000, क्यू का 20,000 और आर का 30,000। बिजनेस सी में पी क्यू आर, इसका लगा 25,000, इसका लगा 20,000 और इसका लगा 30,000। ठीक है। अब आगे क्या कह रहा है कि आर विड्रॉज हिज सम आफ्टर 8 मंथ। आर का पैसा सिर्फ 8 मंथ लगा है। ठीक है।
एट द एंड ऑफ 1 ईयर द टोटल प्रॉफिट, और इन सब का पैसा पूरे 12 मंथ लगा है। ठीक है, तो बताओ कि टोटल प्रॉफिट इतने का है, तो प्रॉफिट शेयर ऑफ क्यू क्या होगा। अब देखो 30 उड़ा दो सबकी, 30 30, 5 से गया 5, 5 से गया 4, 5 से गया 6, 4, तो 4 से काटना, 4 से काट दो, ये 3, ये 4, ये 4 से गया 2, फिर 3 से काट दो, ये 3, ये बच गया 4, 3 से गया 2, तो इसका पार्ट बच गया 5, ये 4 और ये 2 2 जा 4, तो क्यू का पार्ट कितना होगा 4/13, और टोटल प्रॉफिट है 5681, तो 13 से गया 13, 4 जा 52, फिर 48 बचा, फिर 13, 3 जा 39, फिर 7, तो 4 7 जा 28, 4 3 जा 12, और 2 14, तो 1748, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है भाई, चलो क्वेश्चन नंबर 11। देखो भाई क्या है, इन बिजनेस ए पी क्यू आर, ये एक क्वेश्चन आपको करना होगा खुद से। ए में पी क्यू आर 32 24 28, 32 24, 32 24, और आर है 28,000 बिजनेस ए में। ठीक है, अब कह रहा है कि इन बिजनेस ए क्यू इंक्रीजेज इन्वेस्टमेंट बाय 25% आफ्टर 6 मंथ। क्यू, तो इसका 25%, ये 6 महीने इतना ही लगा, फिर इसका 25% 6,000 होगा, तो ये हो गया 30,000। ठीक है, एंड आफ्टर 3 more months पी विड्रॉज हिज इन्वेस्टमेंट, तो पी का पैसा लगा 9 मंथ। एट द एंड ऑफ 1 ईयर पी गोट दिस एज द प्रॉफिट, तो इसका पैसा पूरे 12 मंथ लगा, और ये 6 मंथ और, तो प्रॉफिट शेयर क्या बनेगा भाई, ये बन गया 288,000, ये 24 का 144 और 180, कितना होगा 144 और 180, 324,000, और ये 28 इंटू दिस 000, 12 8 96, 24 9 33, तो 3 जीरो उड़ा दें सबकी, 30 30 30, फिर कटेगा 4 से कट रहा है 7 2, 4 से गया 8 1, 4 से गया 8 4, ठीक है, फिर 3 से भी कट रहा है 24 27 और 28। अब P का प्रॉफिट इतना और P का प्रॉफिट है 24, तो 24 की वैल्यू 2472 है, तो 1 की वैल्यू होगी 103, तो टोटल प्रॉफिट 24 प्लस 27 प्लस 28, तो कितना हो गया 60, 8 7 15 19 79, तो इंटू 79 कर लो। ठीक है, तो 79 3 जा 27 21 23, तो 8137 आएगा भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पूरा मैंने सोल्व करके दे दिया। अब ये मत कहना कि यार इतना हाई लेवल, अब क्लर्क में तो आएगा नहीं, नाबार्ड सेबी में भी नहीं आएगा, आरबीआई पूछ सकता है, पीओ में आ सकता है, मेंस में, प्री में भी दे दे, क्या पता कभी थोड़ा अगर मूड चेंज हुआ तो थोड़ा हिसाब से ही। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, थोड़ा और लेवल हाई करते हैं। ठीक है, मतलब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। तन्मय, नमन एंड विनीत entered into a partnership with the investment this, तन्मय, नमन, विनीत, 5 8 9, आफ्टर 1 ईयर तन्मय इन्वेस्टेड 40,000 मोर। ठीक है, मान लीजिए ये 5x 8x और 9x है, तो आफ्टर 1 ईयर, तो तन्मय का ये 1 ईयर लगा, फिर 5x प्लस 40,000 हो गया भाई। ठीक है, आफ्टर 1 more ईयर नमन इन्वेस्टेड 20,000, तो नमन का ये 2 ईयर लगा, फिर 8x प्लस 20,000 हो गया। ठीक है, एट द एंड ऑफ 3 ईयर दे अर्न ए टोटल प्रॉफिट ऑफ दिस, तो फाइंड द शेयर ऑफ नमन इन द प्रॉफिट, तो इसका 3 मंथ यही लगा, तो प्रॉफिट शेयर कितना होगा, ये 5x, ये सॉरी ये 2 ईयर लगा है, ये 1 ईयर लगा है, तो ये 5x और ये 5 2 10, तो ये हो गया 15x प्लस 80,000, ये हो गया 16 और 24x प्लस 20,000, और ये हो गया 27x। ठीक है, और टोटल प्रॉफिट है 1,42,000। अब पहली स्टेटमेंट है रिस्पेक्टिव रेशियो ऑफ द शेयर ऑफ तन्मय एंड विनीत इन द प्रॉफिट इज दिस, तन्मय और विनीत, तो तन्मय है 15x प्लस 80,000, विनीत है 27x, और
ये है 19/27। तो 27 से 27 कैंसिल, उधर जाके x 19x 15x माइनस होगा, 4x की वैल्यू 80,000, तो x की वैल्यू आ गई 20,000। उसके बाद जो भी निकालना हो सब चीजें निकल जाएंगी। प्रॉफिट का रेशियो आ गया, प्रॉफिट पता ही है, तो जो भी बताना है बता सकते हो आराम से, स्टेटमेंट से हो जाएगा। शेयर ऑफ तन्मय इन द प्रॉफिट, अब भी हो जाएगा, तन्मय का प्रॉफिट डिवाइड बाय तन्मय नमन विनीत का प्रॉफिट, और दैट इज 38,000 बाय टोटल प्रॉफिट। तो यहां से भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ये भी सोल्व कर देगा, तो दोनों से हो जाएगा। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, आइदर स्टेटमेंट 1 अलोन और स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14। मैं चाहता हूं ये आप लोग सोल्व करें, थोड़ा सा लेवल हाई है, ठीक है, बट अगर ऐसा क्वेश्चन मैंने नहीं दिया जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़े, फिर फायदा क्या हुआ मेरा पढ़ाने का। अगर आपने पूरी क्लास अच्छे से देखी है, समझी है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर जरूर टाइप कर देंगे। ठीक है, तो टाइप करके जरूर बताइएगा। ठीक है जी, चलो। तो ये हमारा आरबीआई और बैंकिंग का महापैक कोर्स है। आज है 15 अगस्त और आज इसकी लास्ट डेट है ऑफर की। इस पे आपको एक बढ़िया ऑफर भी मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, जा करके आप देख सकते हो, या गूगल पे जाके सिंपली टाइप कर लो edutap.in। ठीक है, यहाँ कोर्सेज के सेक्शन में जाना, ये बैंकिंग कोर्स है, और यहाँ बैंकिंग कोर्स में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, फ्रीडम 75 कोड अगर आप आज रात तक यूज करते हो तो आपको 75% का डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, प्रॉपर डेमो वगैरह लगाना, उसके बाद इनरोल कर। ठीक है जी, सेशन से जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर, और कमेंट करके जरूर बताइएगा होमवर्क क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।